हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर की कॉपी आई है तब से अलग अलग राज्य में जो परीक्षाएं जो हैं रोक ली गई थी, जिसका रिजल्ट रोक लिया गया था। अलग अलग वहां के जो अपर मुख्य सचिव हैं, चाहे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, बेसिक माध्यमिक शिक्षा परिषद, यहां से भी बयान जारी हो चुका है। बिहार का आपको पता है, क्योंकि देखिए ऑर्डर में ये नहीं लिखा है कि सभी राज्य को मानना है। ऑर्डर में यही सिर्फ इतना ही लिखा है, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, कि जो एनसीटीई है इसके गजट को रद्द कर दिया गया है। और इसका सिंपल से एक लाइन में मतलब होता है कि एनसीटी ने जो रूल बनाए थे वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव की वजह से, तो वो उसको खारिज किया है। और इसका सिंपल सा मतलब यही है कि बीएड जो है प्राथमिक से बाहर है वो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि सभी राज्य में लागू होगा। हाँ, बट ये है कि जब एनसीटी का गजट ही नहीं रहा, जब सीटेट की वैलिडिटी ही नहीं रही, तो किसी काम का नहीं है, आप जानते हैं। तो एनसीटी दोबारा से अपनी अधिसूचना बनाएगा। अब देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें होंगी। अभी आपको पता है कि ये मामला थोड़ा सा लंबा चलेगा, क्योंकि बट एक चीज है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है वो आप जानते हैं कि वो सर्वोपरि है, वो हम सभी को मानना है, हम सभी को उसकी रिस्पेक्ट करनी है। हाँ, ये बात भी है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो इन्वेस्टमेंट है, अपनी टाइम है, अपनी मनी है, सब कुछ यहाँ पर लगा दिया था कि एक नौकरी मिलेगी। बट आप जानते हैं कि किसी एक की लापरवाही की वजह से भुगतना किसको पड़ा? बीएड के अभ्यर्थियों को। फिलहाल जो है यूपी से भी आप जानते हैं, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, यूपी टेट का रिजल्ट है, सभी कुछ जो है इसी पे डिपेंड थी। क्योंकि शिक्षा जो मंत्री हैं, आपने देखा होगा जब बहस चल रही थी मानसून सत्र में, उन्होंने उसमें यही बोला, जब पूछा गया था विपक्ष के द्वारा कि क्या आप जो है भर्तियां निकालेंगे, क्योंकि बच्चे तो आ ही रहे हैं, सीटेट पास हो रहे हैं, यूपी टेट पास हो रहे हैं, तो उनका एक बयान आया था कि देखिए अभी हमारा मामला चल रहा है 69,000 का कोर्ट में। जब तक वहां से, क्योंकि आप जानते हैं क्यों चल रहा था कोर्ट में, जब तक वहां से कुछ नहीं आ जाता है हम ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो ना। बट अब ये मामला भी खत्म, अब ये कोर्ट का मामला भी खत्म, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। तो आप जानते हैं ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा था, तो ये तो वैसे भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला जो है आप जानते हैं सर्वोपरि है, ये आप सभी जानते हैं। इससे एक चीज निकली कि अब सुपर टेट का रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि अब ये बहाना नहीं देंगे कि हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज यूपी टेट, पहले अभी मैं बताऊंगी आपको कि बिहार में आप जानते हो कि वहां के जो शिक्षा विभाग है उनका आदेश जारी हो चुका है कि हम जो है जो भी वहां पे क्या बोलते हैं एनसीटी, क्योंकि एनसीटी का गजट रद्द हुआ है, अब नया गजट बनाना ही पड़ेगा, उसमें जो जो चीजें होंगी, क्योंकि हमने एनसीटी के रूल्स को फॉलो किया है, उसके बाद से हम इस पे बताएंगे। उसी के तर्क पे आपको बता रही, जब से ये ऑर्डर आया है अलग अलग स्टेट से सारी चीजें आने लगी हैं, यूपी से भी आ चुका है कि अब वो आगे क्या करेंगे। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और या फिर करना भी चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अब आपके पास ये सोचने का समय नहीं है कि बीएड बीटीसी का रिजल्ट कब आना है, कोर्ट में चला, जी नहीं, सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब आपको यूपी टेट सुपर टेट सभी देखने को मिलेगा। अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप बुक से पढ़िए, अदरवाइज जो लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कहाँ से तैयारी करें, तो आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप यूपी टेट प्राथमिक की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1, उसके लिए कोई अच्छी बुक चाहते हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की ये एक बुक ले सकते हो। इसमें आपको डिटेल में सब्जेक्ट वाइज जो है पूरा सीडीपी हो गया, मैथ हो गया, ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सभी का कंटेंट, साथ में आपको 3000 से ऊपर एमसीक्यूज, 4 सॉल्व पेपर्स और एनालिसिस भी मिलेगा। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप बुक परचेज कर सकते हैं। देखिए लेटेस्ट पैटर्न पे इस बुक को तैयार किया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर, एंड यहाँ पर आप इंडेक्स भी देख सकते हो, काफी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस बुक में आप देखिए आपको सॉल्व पेपर्स भी मिलेंगे, ये देखिए 23 जनवरी 2022 का पेपर है, साथ में आंसर को काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, ताकि आप समझ सकें कि इसका आंसर ये सही क्यों है। ठीक है, एंड अगर मैं आपको मैथ का सोल्यूशन दिखाना चाहूं तो ये देखिए काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है मैथ के सोल्यूशन को, कि आप अपनी खुद की मदद से भी इसको समझ सकते हो। साथ में अगर आप स्टडी गाइड से तो आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, बट उसके लिए आपको एक प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो वो भी आप चक्षु प्रकाशन की बुक ले सकते हो। इसमें आपको 2000 से ऊपर एमसीक्यूज, 15 प्रैक्टिस सेट एंड 7 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, जहां से आप टेस्ट देकर अपना स्कोर जो है वो बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मैं आप यूपी टेट की बताती हूँ। यूपी टेट का रिजल्ट आपको पता है 2022 वाला, उसको रोक लिया गया। प्रमाण पत्र क्लियरली नीचे लिखा था, वहीं से कहानी स्टार्ट ही हो जाती है, क्योंकि राजस्थान के बाद से दूसरी रोक लगती है यूपी में। यूपी का जैसे रिजल्ट आता है उसके नीचे लिखा रहता है कि ये जो है बीएड वर्सेस बीटीसी का जो केस चल रहा है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो उसी के अधीन है, और कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कि आप जो है प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकते हैं। तब से बच्चे वेट कर रहे थे कि कब आएगा कब आएगा, ये इन्फॉर्मेशन भी अभी जो आई है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अब जो है यूपी टेट का जो रिजल्ट है, जो प्रमाण पत्र है, जो आपको अपने डाइट से लेना होता है, वो अब जो है ये बांटना स्टार्ट कर देंगे। मतलब अपने वहां पे, जैसे कि आप जानते हो कि वो एक डेट बताते हैं कि इस दिन जो है आपको आना है, इस दिन के बीच में आप अपना यूपी टेट ले सकते हो। तो सबसे बड़ा जो सवाल है कि यूपी टेट का प्रमाण पत्र अब तो मिल सकता है, तो जी हाँ, ये बता दिया गया है इन्हीं के द्वारा। और जो
बेसिक माध्यमिक शिक्षा प्रदेश उत्तर प्रदेश आप जानते हैं, इन्हीं के द्वारा सारी चीजें क्लियर की गई हैं। तो अब आप सबको जिसने भी यूपी टेट का पेपर दिया था उसमें एक चीज और है कि इन्होंने जो है बीएड पे भी रोक लगाई थी। आपको पता है ना कि यूपी टेट में पेपर 1 की बात कर रही हूँ, पेपर 1 में तो बीएड भी शामिल है। जब एनसीटी रद्द हो चुका है तो आप जानते हो कि एनसीटी को ही रद्द किया गया, इसका सिंपल सा एक ही मतलब होता है कि बीएड की एलिजिबिलिटी जो है वो खत्म हो चुकी है पेपर 1 से। बट इन्होंने ये बोला कि देखो रोक तो लगाया था कि आप इसको दे नहीं सकते हैं, बट ये जो रिजल्ट है ना ये बीटीसी एंड डीएलएड, सॉरी बीटीसी एंड बीएड सभी को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो अब प्रमाण पत्र तो सभी क्या है ना, वो तो प्रमाण पत्र देने पे रोक लगी थी। तो ऐसा नहीं है कि केवल जो है बीएड वालों का बाहर मतलब बंद करके आप सभी डीएलएड वालों का, ऐसा नहीं है। प्रमाण पत्र जिसने भी पेपर दिया है, जिसका भी रिजल्ट आ चुका है, वो पास हो चुके हैं, उन सभी को मिलेगा, चाहे आप उसमें डीएलएड जिसको बीटीसी बोलते हैं या फिर जिसमें आप बीएड, ये क्लियर हो चुका है। अब बहुत जल्द जो है आप सभी को आपका प्रमाण पत्र मिल जाएगा, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। दूसरी चीज की यूपी टेट नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन चुका है, सदस्य भी जानते हैं, उसका काम चल रहा है। और इवन योगी जी ने भी बोला है कि जहां पर भी रिक्तियां हैं उसको आप जल्द से जल्द भरें। बट सबसे पहले टीजीटी पीजी का पेपर होगा और बीएड वर्सेस बीटीसी सबसे बड़ा मुद्दा था यूपी में, क्योंकि इसी की वजह से एक तो कोर्ट केस चल रहा था, दूसरी तरफ पेपर अगर ये एग्जाम निकालते भी तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन चला जाता, आप जानते हैं। और 69,000 का मामला भी साफ हो चुका है। तो यूपी टेट बहुत जल्द होने वाला है। इसी शिक्षा सेवा चयन आयोग देखते हैं कैलेंडर कब जारी करते हैं। उसके बाद से आपका जो क्वेश्चन आ रहा था सुपर टेट क्या इस बार होगा, तो अब तो डेफिनेटली होगा, अब इसमें नो डाउट। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, देखो एनसीटी की अधिसूचना आएगी, जब आएगी तब देखेंगे, बट आप तैयारी अभी से कर दो। क्योंकि आप जानते हैं इस साल को खत्म होने में कितना दिन बचा है, कितने महीने बचे हैं, ये आप सभी जानते हैं। इतने दिनों से, इतने महीनों से आप इंतजार कर रहे थे बीएड वर्सेस बीटीसी का, वो मामला अब साफ हो चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। तो अगर हाई कोर्ट डिसीजन देता है तब उसको चैलेंज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन दे दिया है। इसलिए आपको सुपर टेट की तैयारी करनी चाहिए, अभी से करनी चाहिए, क्योंकि यूपी टेट सुपर टेट के बीच में आपको ज्यादा गैप नहीं मिलेगा। 45 डेज में इन्होंने पेपर कराया है, सामने चुनाव है और लोकसभा का चुनाव इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास तौर पे यूपी की, ठीक है। दूसरी चीज है कि शिक्षा विभाग ने क्या आदेश दिया है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि क्या यूपी के जो अभ्यर्थी हैं बीएड जो स्टूडेंट हैं, क्या वो प्राथमिक से बाहर हो चुके हैं? तो इसका सिंपल सा वही जो मैंने आपको पहले बताया है कि एनसीटी की गैजेट को रद्द किया गया है, तो जब तक वो दोबारा से अपनी अधिसूचना नहीं बना देते हैं, उसमें क्या चीजें बनाएंगे ये किसी को नहीं पता है। तो उसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बीएड अभ्यर्थियों का। बट ओवरऑल तो आप जानते ही हैं कि जैसे एनसीटी खत्म तो बीएड भी यहाँ से जो है बाहर हो गया है, ठीक है। उसके बाद से देखिए 69,000 जो 69 था उसका भी मामला साफ हो चुका है। तो इसी पर बयान आया है, जो अपर मुख्य सचिव हैं, आप इनका जो बयान आप देख सकते हो, दीपक कुमार, मैंने संक्षेप में यहाँ पर लिख दिया ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है। दीपक कुमार है अपर मुख्य सचिव बेसिक एंड माध्यमिक शिक्षा प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश। इन्होंने क्या बयान दिया है वो सुनिए। इन्होंने बोला है कि शिक्षक अर्हता, प्राइमरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो खेल स्टार्ट हुआ है जब एनसीटी ने एक नया गजट केंद्र सरकार के दबाव में लाया, तभी से सारी चीजें ऐसी हुई हैं। मेरा मानना यह है कि अगर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हस्तक्षेप नहीं करती तो शायद उस समय बीएड के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड किया है अभी रिसेंटली, उनके माइंड में क्लियर होता कि अगर 1 to 5 में जाना है तो बीटीसी कर लो, अपर में जाना है तो बीएड कर लो। तो शायद अभी जो बच्चे परेशान हो रहे हैं उनका डिसीजन पहले ही सही हो चुका होता, उनका डिसीजन हमेशा से सही है। ये दिक्कत किस वजह से हुई है, जब इंडिपेंडेंट बॉडी है एनसीटी, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने दबाव बनाया, उसी की वजह से करोड़ों जो बीएड के अभ्यर्थी हैं आज उनके साथ इतनी बड़ी जो है समस्या आ चुकी है कि वो क्या करें। बट आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, आपके पास एक बात याद रखो कि जो भी चीजें चल रही हैं आपको बस थोड़ा सा समय देना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है और पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि एनसीटी की जैसे गजट आएगी, जो अधिसूचना आएगी, तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। इन्होंने ये बयान दिया है कि देखो प्राथमिक में जो शिक्षक अर्हता है वो बीटीसी होती है, आप सभी जानते हो। 1 to 5 में इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ है। आर्टिकल 21 में जो 6 से 14 जो आपका होता है ना निःशुल्क और जो मीनिंगफुल वैल्यू जो शिक्षा देनी चाहिए, इसका जो है उल्लंघन किया गया है, ठीक है। इस पे दबाव बना के एनसीटी पे, तो एनसीटी का डिसीजन होना चाहिए था ना कि आपको किसको शामिल करना है, तो किसी के दबाव में आप डिसीजन ले रहे हो, तो ये चीज गलत है। तो इसमें था कि शिक्षक अर्हता जो है प्राथमिकी वो बीटीसी होती है, इन्होंने बताया है, उत्तर प्रदेश का ये न्यूज है। शिक्षा मित्र की कमी थी, शिक्षा मित्र की कमी के कारण जब गजट आ गया तो इन्होंने क्या किया, बीएड जो अभ्यर्थी थे उनको भी शामिल कर लिया और लोगों को 6 माह विशेष ट्रेनिंग देकर शिक्षक पद पर नियुक्त किया जाना था। आपको पता है कि नियुक्ति कैसे मिली थी बीएड वाले अभ्यर्थियों को, उसी के बाद तो मिली ना कि 6 माह का ब्रिज कोर्स कराएंगे। बट आप मुझे बताइए, कल जो जजमेंट की जो ऑर्डर कॉपी आई है उसमें जजमेंट में ये एक चीज भी मेंशन है कि 6 माह का ब्रिज कोर्स, बट आप मुझे बताइए क्या 6 माह का ब्रिज कोर्स किसी भी राज्य में हुआ है? इसको भी फॉलो नहीं किया गया, आप भी जानते हैं।
विशेष ट्रेनिंग देकर शिक्षक पद पर नियुक्त किया। बट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो आया है, उनकी जो ऑर्डर कॉपी आई है, उसको पढ़ने के बाद हम इस पर विधिक राय लेंगे। विधिक राय लेंगे तो देखिए ऑर्डर आ गया है, अभी इन्होंने ये नहीं बोला है कि कौन शामिल है कौन नहीं है, आप भी जानते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है इनको भी फॉलो करना है। आप सभी जानते हो हर राज्य में अगर कोई इसको चैलेंज करना चाहे तो जैसे कि बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हाई कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। बट हाँ, इन्होंने ये चीज बोल दिया है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसको पढ़ने के बाद हम इस पे विधिक राय लेंगे। उसके बाद से हम बताएंगे कि जो प्राथमिक में अर्हता है वो क्या होनी चाहिए। और आप भी जानते हो कि ये जो भी राय है वो एनसीटी की अधिसूचना के बाद होगी, क्योंकि एनसीटी जो ये नहीं कि अपने मन से आप बना सकते हैं, एनसीटी जो रूल लेकर आएगी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकर आएगी, वही सारी चीजें हैं यहाँ पर भी होंगी। तो फिलहाल के लिए इनके साइड से भी बयान आ चुका है कि हम अभी जो है फिलहाल के लिए तो बाहर ही है, बट सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, जो रिजल्ट आया है, उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, उस पर विधिक राय लेंगे, तब जाके आप सभी को बताएंगे। तो इनका भी डिसीजन बहुत जल्द आने वाला है। बट जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं अपनी पढ़ाई करते रहो, क्योंकि अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। बीएड वर्सेस बीटीसी यूपी टेट का प्रमाण पत्र आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, उसकी डेट मैं आपको बता दूंगी जैसे ही आएगा। सुपर टेट भी, यूपी टेट भी, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, प्लीज आप सभी जो है अच्छे से फोकस करिए। चाहे बीएड के अभ्यर्थी, अभी आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि अभी एनसीटी प्लस यहाँ के जो है विधिक राय लेने के बाद से जो डिसीजन आएगा वही देखा जाएगा, ठीक है। तो और एक चीज और है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो अपने हिसाब से भी कर सकती हैं, क्योंकि सीटेट जो है उसके रिजल्ट पे इनवैलिड है। और आप जानते हैं कि जैसे कि बिहार का चल रहा था कि वहां पे अभी शिक्षा विभाग ने बोला है कि एनसीटी जो जैसा बताएगा हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, फिर आगे भी देखते हैं क्या होता है। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, जो भी चीजें आएंगी मेरे चैनल से आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।